तीन हो जाएगा ना। करने के बाद कथा सुनने सूत जी कहते हैं, मदार की फूल से जिस पार्वती का केश अंकित है और मुंडों में माला से जिन शिव जी की गलता अंकित है, तो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण है कि जो शिव जी की दिगंबर नगे हैं, जैसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी की प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैसार पर्वत शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती कहती हैं, हे मास्टर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप का व्रत का यथांश यदि मध्य से अपराहित कैसे प्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें व्रत है जो सर्वार्थ छिपने योग्य, जो तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर तुम्हें एक बार बताता हूँ। जैसे नक्षत्र द्वारा से चंद्रम ग्रहों से सूर्य, गणों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में राम, सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण वेदों का से जिस तरह कहा जाता है, मैं उसी से एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तू एक व्रत उसे सुनो। जिस व्रत के प्रवास तुमने मेरा आधा स्नान प्राप्त किया है तो मैं तुमको बतलाऊंगा। क्या तुम मेरी जैसी हो? व्रतमास में सहस्त्र नक्षत्र शुक्ल को तृतीया तिथि उस अनुष्ठान मात्र की स्त्रियों का सब पाप से मुक्ति हो जाती है। हे देवी, तुम्हें आज बहुत दिनों बाद पहले हिमाचल पर्वत के व्रत किया था, वो व्रत मैं बताऊंगा। राजी ने पूछा, हे नाथ, मैंने व्रत किया था, ये सब आपको मुख से सुनाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, भारतवर्ष में उत्तर एक बड़ा रमणीक और प्रावर्तों में श्रेष्ठ हिमाचल नामक पर्वत है, जिसमें आसपास तरह से भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं, नानान प्रकार की पक्षी, प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ पहुँच के गंधों से साथ देवता सिद्ध चरण सब प्रसन्न रहते हैं। वहाँ पहुँचकर गवन गाते हैं, अवसर नाचती हैं और पर्वत राज कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें समष्टि रतन महत्वपूर्ण आदि खाने को भारी है। यह पर्वत ऊंचा तो नहीं है, पर जिस घर में तरह समझ
का स्पर्श किया जाता है, समस्त शिखर सदैव हम बर्फ आदर्शित रहते हैं। जट ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पर्वत में बाल्यकाल में उसी पर्वत का तपस्या की थी। 12 वर्ष तुम उल्टी टांग से केवल धुआं पी कर रही, 100 वर्ष में सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल बैठी रहती थी, वैशाख में दुपहिया में पचनीगी तापती थी, श्रावण मास में महीने में जल वर्षा तुम भूखी प्यासी कर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता एक तरह से कष्ट कर देखकर बड़े दुखी हुए करते थे। वे चिंता पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उस नारद जी वह आगे पहुंचे और मनु श्रेष्ठ नारद जी उस पर उन्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी जी अध्यक्ष अर्ध आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरी अहोभाग्य, आपका आगमन के लिए मेरे अच्छा है। नारद जी का, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान भेजा आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग वर को दो। भगवान विष्णु ने समान योग ब्रह्मा इंद्र शिव इसमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपनी कन्या का भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमावत में कहा, विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले लो, आप संदेह में आए हैं, मेरी अपनी कन्या दूंगा। हिमालय पर्वत ने एक बात सुनकर मुनि नारद से आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर चक्र गदाधारी वहाँ विष्णु के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर नारद जी से भगवान से विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैं अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय पर्वत का हाथ जोड़कर नारद जी भगवान से कहा कि हे पर्वती जाकर मेरी पुत्री हे भगवान विष्णु को डे डाला। अब पिता का बात सुनकर बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली और जमीन पकड़ के बहुत दुखी होती विलप करने लगी। तुमने इस तरफ विकल्प करते देख एक सखी के पास आकर कहा, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा हो मैं यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूँगा, कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, मेरा जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। एक शिव जी की एकांत पति बनना चाहती हूँ, कुछ भी समझ नहीं है। मेरी एक विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती ने इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, इस शरीर का त्याग ना करो, चलो ऐसे वन में चलो जहाँ पिताजी का पता न लगे। ऐसे कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची कि घर पिताजी घर घर में खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर ले जाने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्हें मन नारद जी आगे प्रतिज्ञा कर चुकी थी, मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमाचल मूर्छित हो गए, गिरजे मूर्छित हो गए। देखते सब लोग हाकार दौड़ पड़े, जहाँ होश होता सब पूछने लगे, गिरजे आप अपनी मूर्छित का कारण बताइए। तो हिमालय ने कहा, आप मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कब मेरी कन्या को घर ले गया है। ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने काटे कले सांप को काट लिया, किसी ने सिंह खा गए होंगे, हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी ने दुष्ट मेरी पुत्री को मार डाला होगा। ऐसा कब वायु ने झोंकते काटते हुए वृक्ष के सामने काटने लगे। ऐसे में हिमालय में वन में कोने लगे। वहाँ मन में सिंह भालू हिंसक जंतुओं का भयंकर हो रहा था। तुम अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती एक ऐसी जगह पहुँची जहाँ एक नदी बह